नमस्कार दोस्तों। आज बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। इसलिए वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ जल्दी से जल्दी देखेंगे। ये वही प्रश्न है जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए अभी आपके लिए बहुत मददगार होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को, यानी कि दूसरा कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई थी? तो भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है यह गुप्त काल में जारी की गई थी। तो भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई थी? तो गुप्त काल में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का मूल स्रोत क्या है? तो सत्यमेव जयते का मूल स्रोत है मुंडकोपनिषद, यानी कि मुंड सत्यमेव जयते का मूल स्रोत क्या है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते का मूल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को किस लिपि में लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो सत्यमेव जयते को किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 है। तो भारतीय तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा और बैसाखी मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्सव हैं? तो भांगड़ा और बैसाखी मुख्य रूप से किस प्रकार का उत्सव है? तो फसल या कृषि उत्सव है। तो फसल या कृषि उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के अनुसार पंचतत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय दर्शन के अनुसार पंच तत्व में, ठीक है, तो पंच तत्व में कौन शामिल नहीं है? तो पर्वत। तो इसमें जो है पर्वत पर्वत यह भारतीय पंचतत्व, भारतीय दर्शन पंचतत्वों में सम्मिलित नहीं है, लेकिन पृथ्वी, वायु और आकाश यह सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तक हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो है कुल 1028 यानी कि 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है?
तो आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाम से भी स्पष्ट है कि आर्यभट्ट। तो आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? तो कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? तो राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी पुस्तक जो है यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता ही होगा वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो महायान बौद्ध साहित्य जो है वह किस भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो महायान बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य के महत्वपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य के महत्वपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य के महत्वपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो यह बिहार में स्थित था। कहाँ स्थित था? तो बिहार में स्थित था। अगला क्वेश्चन, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो नासिक अभिलेख का संबंध जो है यह गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। तो नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक से है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी वह कौन सी थी? तो खरोष्ठी लिपि थी। तो प्राचीन भारत की वह कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ये तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी वह कौन सी लिपि थी? तो खरोष्ठी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो यह मेरा 20 MCQ जो फर्स्ट सेमेस्टर बीए, MGC, MIC और MDC सभी विषयों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको हम ये करवा दिए। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बतलाएं।